बीजेपी कुशाभाऊ ठाकरे का जन्म शताब्दी वर्ष मना रही है, जिसके तहत बीजेपी के सभी जिला मुख्यालय पर सुंदरकांड का संगीतमय पाठ हो रहा है। जिसके तहत बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भी सुंदरकांड पाठ हुआ, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। बीजेपी कार्यालय में भी कुशाभाऊ ठाकरे के जीवन चरित्र पर आधारित प्रदर्शनी भी लगाई गई है। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा मौजूद हैं। प्रभार संभाल रहे आदरणीय मुरली जी, आपको बता दें, तस्वीरें आप भोपाल से सीधे देख पा रहे हैं। कुशाभाऊ ठाकरे की जयंती मनाई जा रही है। सभी बीजेपी प्रदेश के कार्यालयों में सुंदरकांड का पाठ किया जा रहा है। उसी श्रेणी में ये भोपाल की तस्वीर हम बता रहे हैं, जहां तस्वीरों की आप देख सकते हैं चित्र प्रदर्शनी कुशाभाऊ ठाकरे के जीवन पर आधारित है। ये चित्र की प्रदर्शनी जहां उनके जीवन काल को दिखाया जा रहा है। फेसबुक पेज के माध्यम से आपको बता दें, संगठन पर्व के रूप में मनाया जाएगा। आज उनका 100वां साल मनाया जा रहा है। और कुशाभाऊ ठाकरे के बारे में मध्य प्रदेश के लिए खुश खबर ये है कि मध्य प्रदेश के धार जिले में इनका जन्म हुआ था और आरएसएस से जुड़ने और उनके जीवन के सफर के बारे में ये तय किया गया। ये अंकित है कि 1942 में वे आरएसएस से जुड़े थे। आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है। भोपाल की ये तस्वीरें हैं। शुभारंभ है संगठन पर्व का, पद्धतियों के सुदृढ़ीकरण का, कार्य विस्तार का, विचारधारा पर अडिग होकर चलने वाले हम सभी कार्यकर्ताओं को प्रबोधन का। आप सभी जो इस कार्यक्रम के सहभागी बन रहे हैं, जिस परम वैभव को हम परिभाषित करते हैं, उस मार्ग पर बढ़ने के लिए जो दर्शन है, जो विचार है, वो जहां से गुजरता है, वो व्यक्ति के नाते जो कर्तृत्व में बदलता है, वो ठाकरे जी जैसे शिल्पकार, जिनका व्यक्तित्व प्रदर्शनी के रूप में हम सब शती वर्ष मना रही है। मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे थे। मैंने शायद पिछली बार भी कहा था, उससे अलग एक घटना है। 1977 में हमारी सरकार बनी और सरकार के बाद एक चुनाव की बात मुरलीधर जी कर रहे थे। एक चुनाव वो लड़े, लेकिन वैसे नहीं लड़े, जबरदस्ती लड़े। रघु जी बैठे, वो कहते थे वीर सिंह हिंडौन को लड़ा, आपको याद होगा। लेकिन उस समय जनता पार्टी थी और ठाकरे जी का नाम ऐसा था कि जो सबके ऊपर था। इसलिए इतने बेमन से और दुखी होकर उन्होंने वो चुनाव लड़ा। तो कितने दुखी थे मैं जानता हूं। अरे कहां चुनाव, मैं तो लड़ाने वाला हूं। लेकिन उसके बाद एक बार जब सत्ता आ जाए, सत्ता के साथ साथ साधन भी आते हैं, व्यवस्थाएं भी आती हैं, आदतें भी परिवर्तित होती हैं। तो वो भाषण नहीं देते थे। जब देखा हमने कि गाड़ियों का रेला, तो वो भाषण नहीं देते थे। जब देखा हमने कि गाड़ियों का रेला, हर एक को लगता है कि गाड़ी होनी चाहिए, गाड़ी में भी लाल बत्ती होनी चाहिए। रायसेन की बैठक में वो गए थे, तय करके गए थे। अपना मुखर्जी चौक पे कार्यालय था, शायद रघु जी उस समय तक कार्यालय मंत्री मुझे लगता है कि हो गए थे। आप वो वहां सिखाने के लिए पैदल निकले मुखर्जी चौक कार्यालय, पैदल। और बस स्टैंड आए, अपने पुराने भोपाल के बस स्टैंड, पैदल चल के। मैंने कहा भाई साहब ऑटो कर लेते, बोले नहीं, मैं उनके साथ था। उन्हें ऑटो भी नहीं किया। गाड़ी इतना चल नहीं सकते क्या, फालतू पैसा लगाने का क्या मतलब है। और ऑटो में चल के वो पुराने भोपाल के बस स्टैंड पे मिले। बैठक में समय पे पहुंचना था तो बड़ी बस नहीं मिली। तो आप में से भोपाल वालों को याद होगा, छोटी बसें चलती थी और छोटी बस वाले क्या करते थे कि 2 सीटों के बीच में और यात्री बैठ जाए, इसलिए मुड्डा रख देते थे बीच में, मुड्डा। तो जगह थी नहीं, बस भर गई थी।
मैंने कहा दूसरी से चलते हैं, बोले नहीं बैठक में देर हो जाएगी, कार्यकर्ता इंतजार कर रहा हूं। तो ठाकरे जी मुद्दे पे बैठे, जब लोगों ने पहचाना बस के सामान्य आदमी भाई, क्योंकि एकदम वैसे जन नेता नहीं थे वो, लेकिन फिर पहचान दिया कि ठाकरे जी। अब लोगों ने कहा नहीं यहाँ कैसे बैठेंगे मुद्दे पे, इधर आइए। वो बस से ही गए और बस से ही लौटे, बिना कहे बिना भाषण दिए वो सब कुछ कह देते थे। एक नहीं अनेकों कार्यकर्ताओं का जीवन गढ़ा। मैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चे का अध्यक्ष बना। अब जो मोर्चों के अध्यक्ष बनते हैं उनके सामने भीषण संकट होता है, नाम आते और नाम में भी ये इसने दिया है, ये इसने दिया है, ये इसने दिया है, सबको साधना है, बड़ा कठिन काम है। और उस समय भी मेरे सामने समस्या आई तो मैं सीधे ठाकरे जी के पास पहुंच गया कि भाई साहब ये स्थिति क्या करूं, तो तुम्हें क्या लगता है? इनका मुझे तो लगता है भाई साहब काम करने वाली सक्षम टीम हो तो कुछ परिणाम दे पाएंगे। तो उन्होंने कहा बिल्कुल चिंता मत करो, अच्छे बनाना, ठीक से बनाना, लेकिन बाकी चीज की चिंता मत करना कि कौन ने कौन सा नाम दिया है। उस समय नरेंद्र सिंह जी उपाध्यक्ष बने, कैलाश जी मंत्री बने, प्रहलाद पटेल जी महामंत्री बने, बृजमोहन अग्रवाल उपाध्यक्ष बने, एक अलग तरह की टीम। लेकिन वो कार्यकर्ता को काम करने का पूरा अवसर कैसे मिले ठीक है, इसकी चिंता करते थे।